हेलो साथियों, मैं रवि रॉय एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा है उसको रेगुलर करने के लिए फिर से एक नया टॉपिक संविधान के जो अनुसूचियां को रखा गया है उसे ही लाया हूं। तो उस अनुसूची को आज देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो लास्ट का मेरे 5 मिनट है उस समरी को देखना जरूर पसंद कीजिएगा, क्योंकि समरी से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और वहां पे कैसे याद किया जाता है और कैसे माइंड में रखा जाए इसको मैं बताऊंगा। तो चलिए आज अनुसूची को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुसूची। तो अनुसूची जो संविधान में एक किताब के रूप में समाहित किया गया है, जिसमें 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 से ऊपर जो अनुच्छेद है उसी को समाहित किया गया है। उसी में से एक को जो अनुसूची है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुसूची आज एक को पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुसूची फर्स्ट में देखते हैं। अनुसूची फर्स्ट इसमें कहा गया है कि संघ के जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उस सब का व्यवस्था इस प्रावधान इसी में किया गया है कि 28 राज्य, पहले जो 29 राज्य थे उसको अब जब 370 धारा लगा गया तो उस समय से 28 राज्य बच गए और 7 जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो बनकर 8 हो गए हैं। तो उसी सब का प्रावधान किया गया है, जो इसमें बोल सकते हैं कि संघ का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था। फिर दूसरी अनुसूची में आते हैं। तो अनुसूची 2 दूसरी अनुसूची में आते हैं। इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन की बात कही गई है। इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन किस किस के बारे में कहा गया है, तो आप बोल सकते हैं कि सरकारी टीचर या फिर बैंक के कर्मचारी, तो ये नहीं, यानी कि उसमें विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन की चर्चा किया गया है, जैसे मुख्य न्यायाधीश हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और राष्ट्रपति हो गए, ये सब का वेतन की जो वेतन, भत्ते एवं पेंशन की बात कही गई है वो अनुसूची 2 में कही गई है। जैसे पदाधिकारियों का वेतन इसमें लिख सकते हैं, पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते। फिर तीसरे अनुसूची में आते हैं। तो अनुसूची 3 में अगर देखते हैं तो अगर इसमें देखते हैं तो इसमें आपको शपथ के बारे में कहा गया है। जैसे कोई पदाधिकारी शपथ लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, फिर मुख्यमंत्री लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब जो शपथ की बात कही जाती है वो अनुसूची 3 में कही गई है। जैसे इसमें शपथ की बात कह लीजिए, शपथ। फिर शपथ की बात हो गई। फिर चौथे अनुसूची में देखते हैं अनुसूची 4 में क्या है। तो अनुसूची 4 में कहा गया है कि जो राज्यसभा है और केंद्र का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सीटों का जो बंटवारा है, जैसे सीट का जो बंटवारा है उसी का बात कहा गया है। जैसे राज्यसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीटों की बंटवारा। फिर अनुसूची 4 हो गई। अब अनुसूची 5 में आते हैं। अनुसूची 5 में आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अनुसूची 5 में कहा गया है अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति का जो चर्चा किया गया है वो अनुसूची 5 में किया गया है। जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की अलग से व्यवस्था किया गया है। इसमें बोल सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की
प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था। तो ये 5 हो गई। अब अनुसूची 6 में आते हैं। तो अनुसूची अगर 6 को देखा जाए तो अनुसूची 6 में कहा गया है कि जो जनजाति है, जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है प्रशासन का, जो कि सिर्फ 4 राज्यों में, सिर्फ 4 राज्यों में, जैसे अनुसूचित जनजाति सिर्फ जनजाति के लिए, सिर्फ जनजाति का प्रशासन का व्यवस्था, प्रशासन का व्यवस्था सिर्फ 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अनुसूची 6 में कहा गया है कि वो जनजाति जो कि इसके लिए प्रशासन की अलग से व्यवस्था किया गया है, वो अनुसूची 6 में कहा गया है, जो कि 4 राज्य सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति है उसके लिए एक अलग से प्रशासन की व्यवस्था किया गया है, जो कि अनुसूची कितने में है? तो 6 में। अनुसूची 5 में क्या था? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो अलग से प्रशासन की व्यवस्था, जैसे देखते होंगे कि कहीं पे अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से पुलिस स्टेशन बनाया जाता है, जैसे कि वहां पे जाके सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही कोई रिपोर्ट लिखा सकते हैं। तो उसी का जो व्यवस्था किया गया है वो अनुच्छेद 5 में किया गया है, और अनुसूची 6 में जो किया गया है वो जनजाति का प्रशासन व्यवस्था सिर्फ 4 राज्य में, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में किया गया है। अब अनुसूची 7 में आते हैं। तो अनुसूची अगर 7 में जब आते हैं तो इसमें सूचियों का वर्णन किया गया है, सूचियों का वर्णन, और सूचियों का वर्णन कितने किया गया है। तो ये सूचियां क्या होती है? तो सूचियां इसमें तीन सूचियां है, जैसे एक राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। अब ये जो देख रहे हैं राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, तो ये जो जब संविधान मेरा बना तो उस समय मूल अधिकार में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची तीनों का जगह दिया गया था। कौन से अनुसूची में? तो 7 अनुसूची में दिया गया था। लेकिन केंद्र जो था उस केंद्र में राज्य सूची में जो था, राज्य सूची में 66 विषय थे। शुरू में इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब जो वर्तमान में है वो 61 विषय बचे हुए हैं। अब केंद्र की बात कर ले तो केंद्र सूची यानी कि संघ सूची इसी को बोल सकते हैं। तो केंद्र में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में अब बचे कितना है? तो 100 विषय। फिर आगे आते हैं समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। अब वर्तमान में जो बच गए हैं, वर्तमान में जो है 51 विषय को रखा गया है। तो यहाँ पे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में, और तीनों में समझ गए होंगे कि मूल संविधान में जो था राज्य सूची में 66 थे और वर्तमान में कितना बचे हुए हैं? 61। फिर आता है केंद्र सूची में यानी कि संघ सूची, उसमें वर्तमान मूल संविधान में 97 विषय को रखा गया था, लेकिन अब बचा कितना है? तो 100 कर दिया गया है, 100 विषय को अब कर दिया गया है। लेकिन समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में कितना है? तो 51। तो यहाँ पे जब राज्य सूची, इसमें राज्य सूची और केंद्र सूची
जब राज्य सूची है इसके लिए कि वो अपना कानून बनाए, केंद्र सूची है केंद्र अपना कानून बनाए, राज्य सूची में है कि राज्य अपना कानून बनाए, केंद्र है तो केंद्र सूची में है केंद्र अपना कानून बनाए। लेकिन अगर राज्य सूची और केंद्र सूची यानी संघ सूची दोनों जब एक ही विषय पे कानून कोई बना रही है तो इसमें वैल्यूएबल किसका होगा, तो केंद्र सूची की होगी। केंद्र सूची की क्यों होगी, क्योंकि वो एक ही है जो सारे राज्य को लेकर चलाते हैं। तो राज्य सूची और केंद्र सूची जब विषय कोई एक साथ कोई कानून बना रही है यानी कि एक साथ टकराव होती है तो ये मान्य होगी, समवर्ती सूची बनाएगी। और समवर्ती सूची मीन्स केंद्र सरकार ही केंद्र सूची के अंतर्गत जो कानून बनेगा वही लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है अनुसूची 8। अनुसूची 8 अनुसूची 8 में कहा गया है कि भाषा के वर्णन किया गया है। भाषा का वर्णन अब भाषा का वर्णन किया गया है। तो भाषा का वर्णन मूल संविधान में जो था 14 भाषा को एडजस्ट किया गया था। मूल संविधान में कितने भाषा को एडजस्ट किया गया था, तो 14 को। लेकिन संविधान संशोधन प्रक्रिया कर करके उसे कितना कर दिया गया, तो अब कर दिया गया है 14 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। यानी कि पहले 14 था, अब कितना हो गया है, तो 22 हो गया है। और ये जो 6 का गैप जो मिल रहा है, तो 6 का गैप किस किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है वो मैं बताता हूँ। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी जो एक भाषा है उसको जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोनकी, मणिपुरी और नेपाली। कोनकी, मणिपुरी और नेपाली। कोनकी, मणिपुरी और नेपाली। अब तो हो गया, यानी कि 1 2 3 4 भाषा जोड़ लिया। अब तो जो 2 बचे हैं वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, जो कि कौन से थे, मैथिली, डोंगरी और बोडो और संथाली। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तो यहाँ पे अनुसूची 8 में जो भाषा का वर्णन है, तो यहाँ पे याद कर सकते हैं कि 8 में जो भाषा का वर्णन है उसको मूल संविधान में जो देखा जाए तो उस समय 14 ही भाषा थे। लेकिन संविधान संशोधन 3 संविधान संशोधन किया गया, जिसमें से 6 भाषा को एडजस्ट किया गया। और वो है 21वां संविधान संशोधन 1967। यहाँ पे 8 होगा, सॉरी, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा। जैसे सिंधी, कोनकी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। 8 भाषा, 14, 26 और 22, यानी कि 8 भाषा को जोड़ा गया, जो कि 3 संविधान संशोधन किया गया। एक तो 21वां, 74वां और 92वां। 21वां संविधान संशोधन 1967, जो कि 1 भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें कोनकी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें 4 भाषा मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली को जोड़ा गया। तो यहाँ पे 8 अनुसूचियों को देखें, जो कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची का प्रावधान किया गया था। लेकिन संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 4 अनुसूचियों को और जगह दिया गया, जो तो फिर देखते हैं कि 4 अनुसूची को कौन कौन से जगह दिया गया है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, उसको देखते हैं।
तो हम लोग ने 8 अनुसूचियां को पढ़ लिए थे। अब जो संविधान संशोधन करके जो 4 अनुसूची को बढ़ाया गया, तो उस 4 अनुसूची को पढ़ते हैं। तो पहला अनुसूची यानी 9वां अनुसूची जो आता है, 9वां अनुसूची 9, अनुसूची 9 में कहा गया है भूमि सुधार की बात कही गई है। भूमि सुधार। अब ये पूछा जाता है कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि पहले जो भूमि सुधार की बात थी वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था, जो कि चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जैसे यहाँ लिख देते हैं, न्यायालय में पहले चुनौती नहीं थी, लेकिन अब चुनौती दी जा सकती है। चुनौती दी जा सकती है। फिर अब 9वें अनुसूची हो गया। फिर अनुसूची 10 में आते हैं। अनुसूची 10 में जब आते हैं तो इसमें अनुसूची 10 में कहा गया दल बदल कानून को लाया गया। और दल बदल कानून को लाया गया तो ये दल बदल जो कानून थे वो किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 को लाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 को लाया गया। कौन? दल बदल कानून। और इस 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10 में दल बदल कानून को रखा गया। और ये दल बदल कानून क्या था? जैसे कोई पार्टी है, उसमें से अगर कोई मेंबर उस पार्टी को छोड़ते हैं तो उसे अमान्य माना जाएगा, लेकिन इसमें जब वही पार्टी का जब 1/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर एक अलग से पार्टी का निर्माण करते हैं तो उसे मान्य समझा जाएगा। तो आगे दल बदल कानून को समझ गए होंगे। फिर आते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 में कहा गया है, अनुसूची 11 में पंचायत का जो ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत होते हैं उसका व्यवस्था किया गया। पंचायत की व्यवस्था किया गया। और 21 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93। जो 92-93 देख रहे हैं वो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 जो कि लास्ट के महीने में 1992 में चालू हुआ था और ये अधिवेशन लगभग 1993 तक चला था, इसलिए 92-93 देख रहे होंगे। तो अनुसूची 11 में पंचायत की व्यवस्था की गई है। और 21 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93। फिर आते हैं अनुसूची 12, ये तो लास्ट है। अनुसूची 12 में जो जोड़ा गया नगर पालिका को जोड़ा गया। और इसमें शहरी स्तर पर जो नगर पालिका था उसको जोड़ा गया। तो नगर पालिका की व्यवस्था नगर पालिका की व्यवस्था का किस अनुसूची में किया गया? तो 12वीं अनुसूची में किया गया। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 74वां संविधान संशोधन 1993।
1992-93 को जोड़ा गया है। कौन अनुसूची? 12वें अनुसूची के। और इसमें जो कानून की थी उसमें 18 विषय को रखा गया, 18 विषय रखा गया। और ये जो पंचायत में था, पंचायत में जो था 29 विषय को रखा गया। तो यहाँ पे आसानी से इसको समझे होंगे कि अनुसूची जो मूल संविधान में 8 थी, उसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया करके उसको 4 को ऐड किया गया और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो इसे आप समझ गए होंगे। और आते हैं इसके समरी के तरफ। तो समरी को देखते हैं कि समरी इसके कैसे याद किया जाए और कैसे एक समझ बना के माइंड में रखा जाए, जो कि अनुसूची जो 12 है उसको एक तरफ से स्टॉक करके माइंड में रखा जाए और इसे याद करें। और आगे देखते हैं समरी को। तो इस जो लेक्चर देखे हैं इसका डिटेल्स था, फिर इसके समरी को एकदम शॉर्ट करके दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और उसको याद करने का तरीका बताते हैं। तो चलिए उस समरी को देखने का कोशिश करते हैं। साथियों, अब हम लोग की बारी है ये इसके जो समरी है, समरी को देखने का। तो चलिए समरी को देखते हैं और कैसे देखते देखते याद करते हैं उसके तरीके को समझाते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची में क्या है? तो संघ के राज्य एवं शासित प्रदेश, यानी कि जो संघ है उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। ये कहाँ कब लिया गया था? तो मूल संविधान में ही ऐड किया गया था। ठीक है। दूसरा देखते हैं वेतन भत्ता एवं पेंशन। वेतन भत्ता एवं पेंशन किसके? तो पदाधिकारियों का। जैसे पहले संघ हुआ, उसके बाद चाहिए वेतन, वेतन के बाद तीसरा में आते हैं तृतीय अनुसूची में तो शपथ, यानी कि वेतन लेगा उसके बाद शपथ लेगा। तो शपथ लेगा, ये भी मूल्य संविधान में था। चौथा में आते हैं तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। जैसे कोई शपथ ले लेता है तो शपथ लेने के बाद ही राज्यसभा में कोई मेंबर बन के जाता है। तो पहले शपथ होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा तो सीट का बंटवारा करेगा। तो ये तीन जो है, ये तीन को एक साथ याद करने का कोशिश करें। ये चार को एक साथ याद करने का कोशिश करें। फिर पांचवा और छठवा को एक साथ कोशिश करें, ताकि पांचवा में SC ST आयोग, अनुसूचित और जनजाति की जो चर्चा है वो पांचवें अनुसूची में है और छठवें अनुसूची में सिर्फ जनजाति का चर्चा है, वो भी केवल 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो 2 है, पांचवें और छठे अनुसूची, इसको 2 कोड करके याद करें। 2 को ए, फिर पहले 4 को याद कर ले, फिर 2 को, और 7वें 8वें और 9वें, यानी कि इस 4 को एक साथ याद करने का कोशिश करें। 7वें में सूचियों का वर्णन है। 7वें में क्या है? सूचियों का वर्णन है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब कितना है? 100 है। राज्य सूची में पहले कितना विषय थे? 66, अब क्या है? 61। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितना है? 52 विषय है। और 9वें अनुसूची अगर देखा जाए तो 9वें अनुसूची में भूमि सुधार है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उसके तहत 9वें अनुसूची को जोड़ा गया। और ये पहले न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन जब ये जोड़ा गया तो 9वें अनुसूची के अनुसार इसमें चुनौती दी जा सकती थी। फिर 10वें अनुसूची में आते हैं तो इसमें 10वें अनुसूची में दल बदल की कानून आती है। और ये कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 10वें अनुसूची को। तो इस 4 को एक साथ याद करने का कोशिश करें। इस 4 का एक साथ कोशिश करें। फिर 2 को याद करेंगे, यानी कि 11वां और 12वां। चलिए 11वां में देखते हैं। तो 11वें में पंचायत की चर्चा है, जो पंचायती व्यवस्था है ग्रामीण स्तर पर, उसकी व्यवस्था है। ये कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन
1992-93 में जोड़ा गया, जिसमें 29 कार्य सौंपे गए। 29 कार्य सौंपे गए, जिसमें हो गया नल जल हो गया, सड़क के लिए हो गया, ऐसा जो कार्य थे इसमें 29 कार्य को सौंपा गया ग्रामीण स्तर पर। फिर आते हैं 92 में, तो 92 में नगर पालिका का चर्चा है। इसको कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992-93 में। और इसमें कितने कार्य सौंपे गए? तो 18। तो यहाँ पे देखें तो इसमें लास्ट के 2 को एक साथ याद करें, यानी कि पहले 3 4 को याद कर रहे, फिर 2 को, फिर 4 को और फिर 2 को याद करेंगे। तो इस तरीके से अगर टेबलर फॉर्म में याद करते हैं तो बहुत ही आसानी से याद होंगे। और जब भी याद करें तो इसके सीरीज मतलब कि प्रथम याद कर लिया, फिर दूसरा याद किए, फिर तीसरा याद किए, फिर चौथा याद किए। और जब चौथा याद कर लेते हैं तो फिर 4 को एक साथ रिपीट करें, फिर 5वां, फिर 6वां और 5वां 6ठा को एक साथ रिपीट करें, फिर 7वां 8वां 9वां और 10वां। अब फिर इस 4 को एक साथ, फिर 11वां, फिर 12वां और फिर 11वें 12वें को एक साथ। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाक। तो चलिए, प्रथम संविधान संशोधन में प्रथम अनुसूची में क्या जोड़ा गया? संघ और संघ के जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसकी व्यवस्था है, जो कि मूल संविधान में ही लागू किया गया था। मूल संविधान में कितना थे? 8 थे। तो 8 को पहले देख लेते हैं। प्रथम में संघ के राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में आता है वेतन भत्ते पेंशन। तीसरा में जाता है शपथ। चौथे में आते हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। फिर 5वें में आते हैं SC/ST आयोग और 6वें में आते हैं सिर्फ जनजाति के लिए, वो भी 4 राज्य में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर 7वें में आते हैं इसमें सूचियों का वर्णन, जिसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब जो है 100 विषय है। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब कितना बचे हैं? 61 बचे हैं। अब संवर्ती सूची में जब आते हैं तो 47 थे, अब हो गए हैं 52। फिर 8वें अनुसूची की तरफ आते हैं तो 8वें अनुसूची में भाषा का वर्णन है। 9वें अनुसूची में जब आते हैं तो भूमि सुधार, इसको कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और 10वें अनुसूची में आते हैं जब दल बदल की वर्णन है, जिसको कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। फिर 11वें में आते हैं तो 11वें में पंचायत जो ग्रामीण स्तर पर रहते हैं, और इससे कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। फिर इसमें कितना कार्य क्षेत्र को रखे गए? तो 29 कार्य को रखे गए। फिर 12वें में आते हैं तो 12वें में नगर पालिका है, जो कि शहरी स्तर पर है, और इसको कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आसानी से याद हो गया होगा। और इसको याद नहीं हुआ है अभी तक तो एक बार वीडियो को और देखें और इसका नोट्स तैयार कर ले। और जब भी कोई याद नहीं होता हो तो इसे टेबुलर फॉर्म में याद करने का कोशिश करें, और पहले एक को पूरे सीध में याद करें, फिर दूसरे को, उसके बाद फिर पूरे को। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक क्लास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा खराब लगा जो कमेंट करिएगा उसके बाद में 100% देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, उससे पहले अगर मेरे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और आपका जो डिमांडेबल टॉपिक है वो डिमांडेबल टॉपिक मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और डिमांडेबल टॉपिक को मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा और आपका हेल्प करूंगा। तो गुड नाइट, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।